या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप में माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। माता की गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित हैं। स्कंद माता के रूप में माँ का स्वरूप अति मनमोहक है। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। माता सिंह पर विराजमान होती हैं। स्कंद माता ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखरम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्वनीम। अर्थात मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथों को पूरा करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली स्कंद माता की हम वंदना करते हैं। देवी स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को आरोग्य, काया, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता की पूजा अर्चना से साधकों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय के बाल स्वरूप की पूजा भी अपने आप ही हो जाती है। ऐसे में साधकों को माता की पूजा करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विशेषता सिर्फ स्कंद माता को ही प्राप्त होती है। माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जिसके चलते इनका भक्त अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। अगर किसी जातक को संतान प्राप्ति की चाह होती है तो उन्हें भी स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा का यह स्वरूप यानी देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। ऐसे में यदि आप विधिवत प्रकार से माता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर या फिर कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा कर सकते हैं और ऐसा करने से जातक का शरीर निरोगी बना रहता है। नवरात्रि के 5वें दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के कपड़े पहनकर स्कंद माता का स्मरण करें। इसके बाद स्कंद माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद माँ को बताशा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल, इलायची आदि चढ़ाएं। इसके बाद माता को मिठाई का भी भोग लगाएं। भोग के लिए आप खीर भी बना सकते हैं। माता को केले का भोग अति प्रिय होता है। भोग लगाने के बाद माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद सच्ची निष्ठा से माँ की पूजा और ध्यान करें। पूजा के बाद घंटी बजाते हुए माता की आरती करें। आरती के बाद देवी स्कंद माता की कथा का पाठ जरूर करें। अंत में माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपने दर्शन दिए। असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत निश्चित होता है, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये सुनकर राक्षस तारकासुर काफी निराश हो गया और फिर वह बड़ी ही चालाकी से उसने ब्रह्मा जी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, तो उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा और वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा करनी शुरू कर दी। उसके अत्याचार से लोगों के अंदर काफ़ी भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित लोग भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की कि तारकासुर के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाएं।
शिवजी ने देवी पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय रखा गया। इसके बाद माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए देवी स्कंद माता का रूप धारण किया। अपनी माता से प्रशिक्षण लेने के बाद शिवपुत्र कार्तिकेय ने असुर तारकासुर का वध कर दिया और सभी लोगों को उसके अत्याचारों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। कथा समाप्त हुई। अब हम क्षमा याचना मंत्र पढ़ेंगे ताकि जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई हो तो माता रानी माफ़ करें। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे।